हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके आईसीएसई के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 वाटर, इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है वाटर के पास, या फिर एक इंटरेस्टिंग सी मतलब अजीब कह सकते हो, या फिर बहुत ग्रेट कैपेसिटी कह सकते हो वाटर की। ओके, अजीब तो नहीं पर बहुत ग्रेट कैपेसिटी है वाटर की, और इसी वजह से वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, पर अब देखो कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं। इसमें ये जो सॉल्वेंट शब्द जो है, इसके शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। तो ओके, इन केस, क्योंकि हम लोग ने क्लास 6 में भी पढ़ लिया है, फिर भी फिर से एक बार रिकैप कर लेते फटाफट। ओके, तो इस सॉल्वेंट शब्द का अर्थ समझने के लिए, और उसके बाद फिर हम समझ पाएंगे कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, उससे पहले ओके, जो सॉल्वेंट शब्द का अर्थ हमें समझना है, उसको समझने के लिए हमें सॉल्यूशन समझना होगा। तो फटाफट देख लेते एक बार रिकैप में कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो, सॉल्यूशन सिंपली होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जिनका कंपोजिशन, मतलब इस मिक्सचर का कंपोजिशन हम लोग वेरी कर सकते हैं। ओके, तो अब इस सॉल्यूशन के डेफिनेशन में, या फिर कहो इसके मीनिंग में, आपको ये वाला शब्द जो है, शायद आपको इसमें दिक्कत आ रही होगी। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। ओके, तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब सिंपल सा है कि जब कभी सपोज अब मैंने ये सॉल्ट ले लिया, ओके, मैंने इसमें से पानी में डाल दिया, तो ये पानी में डालने के बाद मैंने सॉल्ट को ऐसे मस्त घोल दिया। घोलने के बाद ऐसा मस्त एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा आपको। ओके, ऐसे लगेगा ही नहीं कि इसमें सॉल्ट भी है। तो यही क्लियर सॉल्यूशन, ओके, इसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब यही क्लियर जो हम लोग को ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप दिख रहा है, ओके, इसको हम लोग सॉल्यूशन कह रहे हैं। ओके, अब क्यों? क्योंकि देखो, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर इसीलिए कहते हैं हम लोग इसको। ओके, क्योंकि अगर मैं इसका ऊपर का लेयर लूं, बीच का लेयर लूं पानी का, ओके, या फिर एकदम बॉटम का लेयर लूं, मुझे सारे जगह पर ओके पानी के पार्टिकल्स मिलेंगे, ओके, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और सॉल्ट के भी पार्टिकल्स मिलेंगे। करेक्ट, सारी जगह पर। ओके, ऐसा नहीं होगा कहीं पर कि भाई मैंने ऊपर का लेयर लिया तो मुझे ऊपर ही पानी मिल रहा है, ओके, नीचे का लेयर लिया तो मुझे नीचे ही सॉल्ट मिल रहा है। हाँ, प्रोवाइडेड आपने अगर घोला नहीं होगा ठीक से, तो वो मिलेगा ही, क्योंकि ऊपर तो पानी रहेगा, नीचे सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो भी घुल जाएगा, पर घोलना चाहिए आपको पहले। घुलने के बाद वो सोल्यूशन बनेगा, और सोल्यूशन बनने के बाद अगर आप ऊपर का लेयर लो, बीच का लेयर लो, नीचे का लेयर लो, कहीं का भी लेयर लो, आपको सारी जगह पर ओके पानी के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, सॉल्ट के भी पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि भाई इस वाले एरिया में सिर्फ पानी ही पानी है, निचले वाले हिस्से में सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है, या फिर इस वाले हिस्से में सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है, निचले वाले हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी है। ओके, तो इसका मतलब क्या है भाई, कंपोजिशन जो है हमारे मिक्सचर का, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, अब अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा ना, तो प्रॉपर्टीज भी यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड करती भी किसके ऊपर है, जिस चीज से वो चीज बनी हुई है। ओके, अब इसमें चीज बोल रहा हूं मैं, वो चीज नहीं। ओके, ये यहां पर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो प्रॉपर्टीज उस किस पर डिपेंड करेगी, अगर ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर अगर ये हमारा सब्सटेंस जो है, वो जिस भी चीज से बना हुआ है, जिस भी कंपोनेंट से बना हुआ है, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे। अब ये जो कंपोनेंट्स है, वो तो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर, तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज भी यूनिफॉर्म होंगी थ्रू आउट द मिक्सचर। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिनका मतलब जिस मिक्सचर का हम लोग कंपोजिशन वेरी कर सकते हैं। मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसमें 90 ml पानी लूं, ओके, और 10 ग्राम सॉल्ट डालू, ओके, मतलब पूरा, तो ये सॉल्ट नीचे जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर ऊपर नहीं दिखा रहा हूं मैं। ओके, 90 ग्राम पानी में मैंने 10 ग्राम सॉल्ट डाला, मस्त इसको मिक्स किया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। फिर अगर मैं सोचूं कि चलो मैं 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम सॉल्ट डाल दूं, तो भी ये मस्त घुल जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। या फिर मैं सोचूं कि मैं 95 ओके ग्राम पानी में ओके 5 ग्राम ही सॉल्ट डाल दूं,
तो भी ये मस्त सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब हम लोग सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है उसको अलग अलग कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ओके, मतलब सॉल्यूशन जिस चीज़ों से बना हुआ है अलग अलग अमाउंट्स में हम उन कंपोनेंट्स को लेके भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेके भी हम लोग ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, यही होता है सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्वेंट का अर्थ समझना है हमें, तब जाके यूनिवर्सल सॉल्वेंट पे हम लोग जंप करेंगे। अब बात हम लोग यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की कर रही है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो सिर्फ दो कंपोनेंट से बने हुए। देखो बाय मतलब टू, ओके, तो बाइनरी मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना हुआ है। ओके, दो से ज्यादा कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन को कुछ और कहेंगे। फिलहाल तो हम लोग को उससे कोई लेना देना है नहीं, हम लोग को सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन से ही लेना देना है जो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, उनको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट जो है उनको अलग अलग नाम है भाई, एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, एक दूसरे कंपोनेंट को सोल्यूट कहते हैं। तो ये दो कंपोनेंट मिला के हमको मिलता है सॉल्यूशन। सिंपल सा लॉजिक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट एक माध्यम है जिसमें हम लोग दूसरे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अब सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट ऐसा सब्सटेंसेस है, ओके, ऐसा सब्सटेंस है, ओके, जो हम लोग या फिर जो सॉल्वेंट में घुल जाता है, ओके, और सॉल्यूशन बन जाता है उससे, उसके घुलने के बाद, तो वो होता है सोल्यूट। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई। सॉल्वेंट अ सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स एज अ माध्यम, मीडियम इन व्हिच अदर सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व। इसे ही सोल्यूट सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट। ठीक है, सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। अब यहां पर तो हम लोग ने सॉल्वेंट को तो समझ लिया, सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट भी साइड बाय साइड देख ही लिया, चलो एकदम एक के ऊपर एक फ्री, तो सोल्यूट भी देख लिया। अब आपको अगर मैं सॉल्यूशन दे दूं और कहूं कि भाई बताओ मुझे इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है, तो इसके लिए ना एक चीज जानना जरूरी होता है। जब सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, तब जो भी कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम अमाउंट में लिया जाता है वो है सोल्यूट। ओके, तो जब मैं सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहा था सपोज यहाँ पर थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ही सॉल्ट लिया था, ज्यादा पानी लिया था, तो पानी हो गया हमारा सॉल्वेंट, सोल्यूट हो गया हमारा सॉल्ट। ठीक है, अब जो सॉल्यूशंस जिनमें सोल्यूट तो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी मतलब सोल्यूट तो हम लोग ले ही रहे हैं, ओके, कोई सब्सटेंस, पर सॉल्वेंट जो है हम लोग कंपलसरी बोल रहे हैं कि भाई पानी ही लेना है। जैसे कि यहाँ पर बीकर में मैंने पानी लिया है, फिर इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, ओके, तो जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट घुलने के बाद, शुगर घुलने के बाद, उन सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, अब कहानी देखो घूम फिर के पानी पे आ रही है ना, इसलिए पानी वाले चीजों को सबको समझ, मतलब पानी से रिलेटेड जो भी चीजें वो सब समझ लेनी हमें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्वेंट के बारे में और कई सारे बेसिक जो चीजें सॉल्यूशन के बारे में, ये भी। अब आप कहोगे कि सर हम लोग ने पढ़ा है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो फिर से? क्योंकि ये जो रिकैप है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ओके, सॉल्यूशन के जो दो और चचेरे ममेरे जो भी भाई कहने कहो, आप कजिन्स कहो, ओके, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर अभी नहीं, अगले वाले वीडियो में सस्पेंशंस और कोलॉइड्स के बारे में। तो इसीलिए एक बार सॉल्यूशन का एक बार रिकैप हो गया। सॉल्यूशन के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ओके, अभी नहीं, डोंट वरी, ओके, अगले वाले वीडियो में। अभी फिलहाल फोकस किया हम लोगों ने भाई कि सॉल्वेंट को समझ लिया और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैसा है, चलो अब उसके ऊपर जंप कर लेते हैं। एक बार हम लोग ने सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट सब समझ लेने के बाद अब वाटर क्यों है भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्योंकि वाटर ऐसा लिक्विड है, ओके, नेचर में, पूरे नेचर में जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ या फिर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व करता है देन एनी अदर लिक्विड। ओके, तो क्या खास बात है मतलब इस पानी में? ओके, ऐसा लिक्विड जो बाकी के दूसरे सारे लिक्विड्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब ये तो किंग हो गया ना, राइट? तो ये जैसे कि कौन से सब्सटेंसेस, जैसे कि देखो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ये तीनों भी फॉर्म में जो भी सब्सटेंस, मतलब ये तीनों भी फॉर्म वाले सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है। ओके, जैसे कि सॉलिड्स में देखो सॉल्ट है, शुगर है, ओके, कई सारे सॉल्ट्स हम लोग ले सकते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। ओके, वैसे ही लिक्विड्स में अल्कोहल, विनेगर, ओके, ये भी पानी में डिसॉल्व होते हैं। अब ऐसे लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स, जो पानी में घुलते हैं। जो पानी में नहीं घुलते वो IM लगा दो मिसिबल के पहले, इनमिसिबल लिक्विड्स। और गैसेस तो मैंने बता ही दिया था आपको, ऑक्सीजन कहो, कार्बन डाइऑक्साइड कहो, नाइट्रोजन कहो, अमोनिया कहो, ये सारे गैसेस भी पानी में घुल जाते हैं। अब ये छोड़ दो, पानी तो ऐसी चीज है कि अगर जिस भी कंटेनर में आप उसको रखोगे, ग्लास में रखा, स्टील में रखा, आयरन में रखा, एल्यूमिनियम में रखा, किसमें भी रखा, जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उस कंटेनर के भी पार्टिकल्स को वो थोड़ा बहुत डिसॉल्व कर देगा। सोचो क्या
सॉल्वेंट है ये। ओके, तो इसीलिए हम लोग, मतलब मैंने बताया आपको शुरुआत में कि वाटर डिजॉल्व्स मोर सब्सटेंसेस इन इट देन एनी अदर लिक्विड इन द नेचर। ओके, तो दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में वाटर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व करता है। अब इसके ये खास एबिलिटी के वजह से वाटर को प्योर फॉर्म में पाना मुश्किल है भाई नेचर में, क्योंकि जिस चीज के साथ वाटर चिपक गया उस चीज को वो थोड़ा बहुत तो डिजॉल्व कर ही लेगा। ओके, तो प्योर वाटर तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग को जो बताया जाता है कि भाई ये प्योर है, पानी पी लो, अच्छा है, वो सब एक उस एंगल से सही है जिस एंगल से लोग हमें बताना चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। पर प्योर वाटर हम लोग जब कहते हैं, जब हम लोग पी रहे हैं, वो एग्जैक्टली प्योर नहीं होता। मैंने बताया था उसमें कुछ मिनरल्स डिजॉल्व होंगे, कुछ गैसेस भी डिजॉल्व होंगे, और इनका भी एक अच्छा खासा रोल है। ओके, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व होता है, हमारे जो एक्वाटिक लाइफ है वही ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए। हम लोग ने देखा था ऑक्सीजन के यूजेस में, राइट, क्लासिक्स में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व होता है, वो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है एक्वाटिक प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, करेक्ट। और नाइट्रोजन की बात करें तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व नाइट्रोजन है, उसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जो कि प्लांट्स वगैरह यूज कर लेते हैं। ओके, तो देखो गैसेस भी जो पानी में डिजॉल्व है जरूरी है, ओके, किसी ना किसी चीज के लिए। और ये जो मिनरल सॉल्ट्स वगैरह डिजॉल्व रहते हैं पानी में, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में भी, या फिर हमारे बॉडी के लिए भी कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट्स में सॉल्ट्स की जरूरत होती है। ओके, तो उन जरूरत को फुलफिल करने का काम ये पानी ही करता है जो हम लोग पीते हैं, जिसमें ये मिनरल्स होते हैं। ओके, तो ऐसे हट लगा के मत बैठना मम्मी पापा के पास कि भाई मुझे प्योर मतलब प्योर ही पानी चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर ही आज से पीऊंगा मैं। ओके, अब डिस्टिल्ड वाटर मतलब सब कुछ निकाल दिया उसमें से। ओके, सब कुछ मिनरल्स हटा दिए पूरे। ओके, तो गैसेस हटा दिए पूरे, ऐसे वाटर को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो ऐसे पानी पीने का हट मत लगा देना। ओके, अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। ओके, चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर फिर भी पता होना चाहिए कि प्योर वाटर के चक्कर में पीने लगे डिस्टिल्ड वाटर, और फिर हमारे बॉडी को भी अच्छा नहीं होता है वो। ओके, थोड़े बहुत मिनरल्स होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। ओके, नहीं तो मिनरल्स सोच के मिनरल वाला पानी पी लोगे, ओके, तो बॉडी के अंदर सॉल्ट चले जाएंगे ज्यादा ही कुछ, वो भी अच्छा नहीं है। पर अब कहानी पर आते हैं, तो डिफिकल्ट होता है प्योर वाटर को ढूंढना नेचर में। जैसे कि समुद्र का ही पानी देखो, कितने सारे सॉल्ट्स वगैरह डिजॉल्व है उसमें। तो इसीलिए पानी की इस खास एबिलिटी की वजह से, जिसके वजह से वो, जिसमें वो रखा जाता है उस चीज को भी घोल देता है, इसके वजह से हम लोग उसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, बस इतनी ही कहानी है। ओके, तो सॉल्यूशन की कहानी तो हम लोग ने पिछले वीडियो में समझ ली थी। अब हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक खास टाइप का सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। ओके, तो उससे शुरुआत करेंगे, जो कि है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये सैचुरेटेड शब्द का अर्थ से ही थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करना। अंग्रेजी शब्द है, पर नाम से ही इसका काम पता चल जाएगा, या फिर नाम से इसका मतलब समझ में आ जाएगा। कई बार मतलब ऐसे होता है, सैचुरेट होना मतलब एकदम दिमाग फुल हो जाना, या फिर कोई भी चीज एकदम उसकी मैक्स लिमिट पर आ जाना। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ऐसे समझ लो, ये भी कह रहा है कि यार बस हद हो गई, मतलब बस अभी इसके परे और मैं अंदर सोल्यूट नहीं ले पाऊंगा। ओके, अंदर सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये कौन कह रहा है? ये हमारा सॉल्वेंट कह रहा है, ऐसे समझ लो। ओके, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट कह रहा है। तो सॉल्वेंट, ओके, ये हमारा जो सॉल्यूशन है, हम लोग कहेंगे ये सैचुरेटेड है। कब? जब ये सॉल्वेंट कह रहा है ये सॉल्यूशन का कि यार बस करो यार, और सोल्यूट प्लीज मत डिसॉल्व करना इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर आप डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और सोल्यूट प्लीज डिसॉल्व मत करना, मैं और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता मेरे अंदर। बस तो समझ जाना है कि भाई ये सॉल्यूशन हो गया है सैचुरेट, और इसी को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल। तो देखो डेफिनेशन मतलब वही चीज होती है जो अंग्रेजी में हम लोग ने समझी, वो लिखी होती है। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। कब? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये सब कहानी हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं। तो जब नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट at this 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, तब हम लोग कहेंगे then the solution is said to be saturated solution। ठीक है, बात क्लियर? अब आप ही खुद सोचना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा फिर? एकदम उल्टा।
तो अब इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्वेंट है ना, सपोज ये टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर पर हमारा सॉल्वेंट कह रहा है कि यार तुम रुक क्यों गए हो, ओके मैं और भी सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूं मेरे अंदर, चलो ऐड करो और सोल्यूट। तो जब ऐसा सॉल्वेंट कहने लग जाए ना, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ है, और जो सोल्यूशन अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ है वो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो देखो वही लिखा है इंग्लिश में, व्हेन मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, और सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखो ठीक है, देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ गई। अब जो तीसरा है ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको समझने में थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, और उसको समझने से पहले जो चीजें समझनी जरूरी है वो समझ लेते हैं, जो कि है सबसे पहले सोल्यूबिलिटी। ओके, तो अब ये चीज हम लोग समझेंगे, पर एक सिंपल सा सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अभी जो दो चीजें समझी है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर पक्का आएगा आपका। ओके, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब मुझे करना है इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदलना है उसको। ओके, अब मुझे इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदलना है। तो आप मेरी कैसी मदद कर सकते हो बताओ, चलो क्या कर सकते हो आप, या फिर क्या मुझे बता सकते हो आप कि क्या करना पड़ेगा मुझे। ओके, चलो हेल्प करो मुझे। आई होप थोड़ा बहुत आपने दिमाग लगाने की कोशिश की होगी। मोस्टली अगर आंसर नहीं भी आया होगा, मतलब समझ में नहीं भी आ रहा होगा कि क्या करें, क्योंकि मैं बता देता हूँ, समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, कहानी ये सॉल्वेंट के इर्द गिर्द घूमती है, करेक्ट, थोड़ी बहुत सॉल्वेंट की थोड़ी मर्जी होती है ना, कि और डिसॉल्व कर सकता हूं और डिसॉल्व नहीं कर सकता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, करेक्ट। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो ये जो सॉल्वेंट आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं पानी ही कह रहा हूं, तो ये जो पानी आपको दिख रहा है ये बोल रहा है कि बस यार बस करो, मैं और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता मेरे अंदर, ठीक है। पर अब हमें इसको अनसैचुरेटेड करना है, मतलब अब हमें ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें सॉल्वेंट कहे कि चलो और सोल्यूट डाल दो, मैं रेडी हूं, ओके, उसी टेम्परेचर पर, ठीक है। हाँ, यहां पर इस सवाल में ना एक चीज ऐड कर दो, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब फिलहाल तो टेम्परेचर के बारे में कोई कहानी आई नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर ऐड नहीं किया, पर आप ऐड कर दो, ठीक है। तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ने टेम्परेचर के बारे में कुछ समझा नहीं है, ओके। तो क्या करें अब, कैसे इस वाटर को मतलब इससे बुलवाए कि भाई और सोल्यूट मुझ में ऐड करो। सिंपल सा लॉजिक है, पानी तो पानी होता है ना, राइट। तो जितना अब इतने पानी में ये बोल रहा है कि भाई मैं और नहीं सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता, तो थोड़ा और पानी ऐड कर दो, बात खत्म। देखो सोल्यूशन इजी सा था ना, ओके, बस सोचना है, ओके। अब भले आपका आंसर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर ढूंढने की या फिर सोचने की आदत होनी चाहिए, तभी जाके आप साइंस को समझ लोगे, ओके, तभी जाके आपको साइंस और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका जो भी आंसर होगा कोई बात नहीं, पर ये आंसर तो एकदम सिंपल सा था। आप तो हंस रहे होंगे यार इतना सही था, और पानी ऐड कर दो, बस खत्म। तो और पानी ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, और पानी ऐड करने के बाद ओके, इतने पानी में इतना ही लिमिट था, पर ज्यादा पानी में और ज्यादा लिमिट होगा सोल्यूट को डिसॉल्व करने का। अब आता है सवाल, ये लिमिट क्या है, मतलब, करेक्ट। तो उसको भी देखेंगे, उसी को समझने के लिए हम लोग सोल्यूबिलिटी पर आते हैं, पर आंसर तो आपको समझ में आ गया ना, बस और पानी ऐड करो, ओके। तो अब आते हैं हम लोग उस लिमिट को देखने के लिए जो होती है एक सॉल्वेंट की, ओके, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सोल्यूट को डिसॉल्व करके लेने की, ओके। अब इसी को हम लोग मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से समझेंगे, जो कि हम लोग बोल रहे हैं, जहां पर हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी को समझने के लिए, ओके। जो चीज मैंने बताई ना आपको अभी, लिमिट को समझने के लिए हम लोग समझेंगे सोल्यूबिलिटी को। तो सोल्यूबिलिटी किसके टर्म्स में बोल रहे हैं, मतलब सोल्यूबिलिटी क्या, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ओके। तो सोल्यूट की कितनी सोल्यूबिलिटी है, कितनी होती है, सिंपल है, ओके। आहिस्ते आहिस्ते समझने की कोशिश करना, और जो भी हम लोग ये चीज अभी तक समझिए उसको रिलेट करने की कोशिश करना, ओके। तो देखो कैसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट क्या होता है, कितना होता है, जितना होता है उस सोल्यूट का अमाउंट, ओके। मतलब या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर उस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी के बारे में हमको जानना है, तो वो होती कितनी है, वो होती है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ दैट सोल्यूट, या फिर अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके, विच कैन डिसॉल्व, जो घुल सकता है, ओके,
ऐसे यहाँ पर मैं अमाउंट लिख दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो कि घुल सकता है अब किसमें, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो मैंने सॉल्वेंट लिया है, सपोज मैंने 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लिया, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो घुल सकता है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो मेरा फेवरेट टेम्परेचर है, फेवरेट मतलब आसान होता है, रूम टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट, तो यही हम लोग कंसिडर कर लेंगे तो भी अच्छा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना ही टेम्परेचर के रेंज में हम लोग जीते हैं वगैरह। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, सच दैट द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर सोल्यूट हम लोग कह रहे हैं जो घुल सकता है इन 100 ग्राम्स ऑफ दिस सॉल्वेंट एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस तरह से कि भाई सॉल्वेंट बोले कि बस और नहीं, मैं सब्सटेंस को डिसॉल्व करूंगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे समझ लो कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट की जो हाईएस्ट लिमिट होती है ना, ओके, पर्टिकुलर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की हाईएस्ट लिमिट होती है सब्सटेंस को डिसॉल्व करके लेने की खुद के अंदर, बस उसी को कहते हैं हम लोग उस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई XYZ नाम का सब्सटेंस है, ओके, तो इस XYZ नाम के सब्सटेंस की मतलब इस XYZ नाम का जो सब्सटेंस है, सपोज 50 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस, ओके, डिसॉल्व हो सकता है, या फिर सपोज मैंने 10 ग्राम डाल दिया सबसे पहले, ओके, 100 ग्राम ऑफ पानी में, फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ओके, और 10 ग्राम डाला तो 20 ग्राम हो गए, और 10 ग्राम डाला तो 30 ग्राम हो गए, पर तब तक तो पानी बोल रहा है कि चलो ठीक है मैं और डिसॉल्व कर सकता हूं, तुम इसमें डिसॉल्व करते रहो, डालते रहो। पर 40 ग्राम हो गए, 50 ग्राम हो गए, अब 50 ग्राम के ऊपर मैंने और 2 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दिए, तो 50 ग्राम के ऊपर 2 ग्राम एक्स्ट्रा डालने पर अब वो जो XYZ सब्सटेंस जो भी है वो अब घुलेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा। ओके, तो अपने को समझ में आ गया, बस 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 करो, बस करो, जो ऊपर का पड़ा हुआ सब्सटेंस है ना वो भी निकाल दो, जितना घुला हुआ है उतना ही है हमारे सॉल्वेंट का मैक्स लिमिट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करने का एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी कितना है, जितना भी ग्राम, जैसे कि यहाँ पर 50 ग्राम है इसकी सोल्यूबिलिटी, तो इसलिए हम लोग यूनिट बोलते हैं सोल्यूबिलिटी का ग्राम्स में। थोड़ा सा रिलेटिव है चीजें, ओके, तो थोड़ी सी समझनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, पर देखो हम लोग ने थोड़ा आसान कर दिया है, सॉल्वेंट सोल्यूट के एक दूसरे को कनेक्ट करके, ओके, मतलब उनको ऐसे समझना है कि वो इंसान ही है या फिर कुछ लिविंग थिंग ही है, तो एक दूसरे को बोल रहे हो कि अरे भाई बस नहीं चलेगा, और चाहिए नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो सोल्यूबिलिटी सिंपली है भाई उस सब्सटेंस का अमाउंट, या फिर जितना भी अमाउंट वो सब्सटेंस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब तक जब तक हमारा सॉल्वेंट मतलब सैचुरेट नहीं हो जाता, या फिर हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता। ओके, क्लियर हो गई बात? सिंपल सा लॉजिक था, जितने भी अमाउंट ऑफ हमारा सब्सटेंस, ओके, डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस तरह से कि भाई हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए, उसके परे नहीं, ठीक है, ओके। तो अब ये जो सोल्यूबिलिटी वाली चीज है इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर हम लोग सोल्यूबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है इसको देखेंगे, ओके। तो सोल्यूबिलिटी किसके बारे में बात करें हम लोग, सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी को सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये सारी कहानी हम लोग पानी में समझ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, पानी, तो पानी से हटना नहीं है, ओके। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा, सोल्यूबिलिटी को समझा, ये बेसिक चीजें हैं जो सॉल्वेंट्स को अप्लाई करेंगे, कोई भी सॉल्वेंट्स को। अब हम लोग थोड़ा पानी के बारे में स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर हम लोग कोई सोल्यूट ले तो उसकी सोल्यूबिलिटी पानी में, ओके, कैसे वेरी करेगी अगर टेम्परेचर उसका जलवा दिखाना शुरू करे। सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन वाटर। तो क्या होता है अगर हम लोग सॉलिड सोल्यूट्स की बात करें, ओके, मतलब सॉलिड कोई सब्सटेंस ले रहा हूं मैं और उसको डिसॉल्व कर रहा हूं पानी में, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जब अगर मैंने सपोज सॉल्ट ले लिया, ओके, और मैंने इसको पानी में घोल दिया, तो अब ये जिस टेम्परेचर पर मैं हूं वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
अगर मैं चाहूँ कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ अब, तो मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को अब मैंने हीट किया। तो बाहर का टेम्परेचर 25, तो मतलब सॉल्यूशन का भी 25 था, पर अब मैं अगर सॉल्यूशन को हीट करूँ तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर अब बढ़ के सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो अब क्या होगा, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं सॉल्ट डाल रहा था, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक पॉइंट आ गया, फिर से रिवर्स जा रहा हूं मैं कहानी में। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुरुआत में मैं सॉल्ट ऐड कर रहा था, अब ऐड करते 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 एक पॉइंट आ गया भाई साहब कि पानी बोलने लग गया बस कर यार, मैं और सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि अब सॉल्ट जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा वाला, या फिर जो ऊपर हम लोग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो हमको समझ में आ गया बस करो बस करो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री पर सपोज हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है 50 ग्राम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 50 ग्राम डिसॉल्व हो गया तब तक जब तक सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो गया, मतलब सॉल्वेंट बोल रहा है कि अब बस करो, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने हीट किया। अब हीट करने के बाद ये सॉल्वेंट क्या बोलने लग गया मालूम है, अरे मेरे अंदर कैपेसिटी बढ़ गई है सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, तो तुम थोड़ा और सोल्यूट भी डिसॉल्व कर सकते हो मेरे अंदर। तो 50 ग्राम के ऊपर और थोड़ा डाल दोगे ना तो वो डिसॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा करूं, सबसे पहले मैं सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डिसॉल्व करते करते एक पॉइंट आ गया, 50 ग्राम ऐड कर दिया मैंने उस पॉइंट तक। अब 1 ग्राम और एक्स्ट्रा ऐड किया, 2 ग्राम और एक्स्ट्रा ऐड किए, पर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं रुक गया, ठीक है। और मैंने क्या किया, मुझे पता है कि इसी सॉल्यूशन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो ये सॉल्वेंट बोलेगा कि मैं और डिसॉल्व कर सकता हूं, तो जो ऊपर वो पड़ा हुआ सॉल्ट है वो भी घुल जाएगा। तो मैं क्या करने लग गया, मैं टेम्परेचर बढ़ाने लग गया हमारे सॉल्यूशन का, तो मैं हीट करने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब 30 डिग्री पर 60 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर 50 ग्राम से 60 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व होने लग गया, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ गई। तो देखो सॉलिड सॉल्यूट के लिए सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्यूबिलिटी भी बढ़ गई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। समझ में आ गई बात। चलो अब ये लॉजिक मैंने समझाया, अभी बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, एक चीज के लिए समझाया, ऐसे ही आगे आगे हम लोग देखेंगे लॉजिक क्या है। गैशियस सॉल्यूट्स के लिए उल्टा होता है भाई, ओके। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने पानी लिया है, अब मुझे पता है पानी में ढेर सारे गैसेस डिसॉल्व है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है वगैरह वगैरह, पर मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ओके, तो ये ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है पानी के अंदर, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है अभी अपना पानी। अब मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, मैं इसको जबरदस्त जोरदार हीट कर रहा हूँ, बहुत सारा हीट किया मैंने, ओके। तो 25 से मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गया टेम्परेचर अपने सॉल्यूशन का, ओके। अब इसको मैं सॉल्यूशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, सोल्यूट डिसॉल्व्ड है, तो पानी सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन सोल्यूट है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया ना, करेक्ट, ठीक है। तो ये तो ये सॉल्यूशन का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब क्या होने लग गया मालूम है, जो ऑक्सीजन बेचारा अंदर डिसॉल्व था ना, ओके, मस्त एकदम पानी के अंदर, उसको ना बाहर जाने की नौबत आ रही है अभी, क्योंकि ये इसको सहन नहीं हो रही है अभी, इतनी ज्यादा टेम्परेचर इसको सहन नहीं हो रही। तो ऑक्सीजन बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, बस मैं और नहीं झेल सकता, ओके। अब मेरी कैपेसिटी खत्म तुम्हारे अंदर रहने की, टाटा बाय बाय, मैं निकलता हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही आहिस्ते आहिस्ते ऑक्सीजन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, ओके, 1 ग्राम ऑक्सीजन पहले था, ओके, या फिर 2 ग्राम ऑक्सीजन पहले अंदर था, मैंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, एकदम रियल मत समझना, ओके। तो अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ग्राम था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पर क्या हो गया, ऑक्सीजन बोल रहा है टाटा बाय बाय, मैं तो निकल रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना है अभी, ओके। तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन निकल गया, तो अब 50 डिग्री पर 1 ही ग्राम ऑक्सीजन बचा है सिर्फ। तो क्या हुआ, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व था, अब 1 ही ग्राम है, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, घट गई, करेक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी घट गई, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट। देखो 25 से 50 बढ़ाने पर 2 से 1 हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी घट गई, टेम्परेचर बढ़ाया सोल्यूबिलिटी घट गई, ओके। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, देखो यहां पर, ओके। तो ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है। अब याद भी रखने की जरूरत नहीं, समझ लिया, याद हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक्सेस में अगर सॉल्ट डाल दिया और अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करो, हीट करो। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
अगर हम लोग पानी को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन फुर्र हो जाता है, निकल जाता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन की घट गई। तो सोल्यूबिलिटी को ऐसे आसान शब्दों में आपको समझना होगा तो समझ लो कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ है ना, उसको हम लोग सोल्यूबिलिटी के तौर पर समझ सकते हैं, ओके, एकदम ईजी वे में। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो सकता है वो बढ़ गया 50 ग्राम से 60 ग्राम। टेम्परेचर बढ़ाने पर वहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो सकता है वो कम हो गया, ओके। अब यही सॉल्यूशन 50 पर 1 ही ग्राम होल्ड कर सकता है ऑक्सीजन, तो कम हो गया। तो कम हो गया मतलब सोल्यूबिलिटी कम हो गई टेम्परेचर बढ़ाने पर, सेम लॉजिक, ठीक है। अब आता है इंटरेस्टिंग सा सवाल, तो व्हाई बॉइल्ड वाटर हैज अ फ्लैट टेस्ट। तो जो पिछले वीडियो में हम लोग ने शुरुआत में ही नेचर पढ़ लिया था वाटर का, लिक्विड वाटर का, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि पानी को एक डिस्टिंक्ट टेस्ट होती है, क्यों? चलो आप बताओ, ओके। आई होप आपने बताया होगा, सिंपल सा है, डिसॉल्व्ड मिनरल्स या फिर डिसॉल्व्ड गैसेस की वजह से। तो अब आप ही मुझे बताओगे कि व्हाई बॉइल्ड वाटर हैज अ फ्लैट टेस्ट, ओके। थोड़ा सोचने की कोशिश करना, ओके, और आप आंसर तक पहुंच जाओगे पक्का, ओके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो देखो, जब हम लोग पानी को बॉईल करते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया ऐसे कुछ होती है कि जो भी गैसेस डिसॉल्व होंगे पानी के अंदर, ओके, उनको रहा नहीं जाता, तो वो बाहर निकाल दिए जाते हैं पानी से, ठीक है। जब हम लोग पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो जब पानी को हम लोग बॉईल कर रहे, इसका मतलब खुद पानी ही उसके लिक्विड से गैस में बदल रहा है, करेक्ट। अब खुद पानी ही नहीं बच रहा है तो उसके अंदर डिसॉल्व गैसेस कैसे बचेंगे? उसके अंदर नहीं बचेंगे। तो जब पानी को हम लोग बॉईल करते हैं और बॉइल्ड वाटर जो हम लोग को दिख रहा है, ओके, आप अगर बीमार होंगे, सपोज आपको फीवर आया होगा, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बॉइल्ड वाटर ले लो, या फिर आपको अगर थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होगा तो बॉइल्ड वाटर पीने के लिए कहते हैं। तो आपने तो पक्का टेस्ट किया होगा और आपको लगा होगा कि यार बहुत बेकार सी टेस्ट है, मतलब पिया नहीं जाता है बॉइल्ड वाटर शुरुआत में, ठीक है। तो क्यों ऐसा है? देखो, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में से जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, ओके, हम लोग ने अभी देखा था टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसियस सोल्यूट का सोल्यूबिलिटी घटता है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा या फिर ऑक्सीजन का अमाउंट जो पानी के अंदर प्रेजेंट है वो कम कम होते जाता है, वो कम 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 होगा। तो भाई फिर टेस्ट तो निकलती निकलती जाएगी, और एक पॉइंट पर अगर ऑक्सीजन, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई हमारे बॉइलिंग वाटर में से ऑक्सीजन फुल हो जाएगा, निकल जाएगा पूरा का पूरा, ओके, या फिर बहुत ही कम बचेगा, तो टेस्ट तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इतना सा ही है अब, तो टेस्ट गई। इसीलिए बॉइल्ड वाटर की टेस्ट फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब कुछ टेस्ट नहीं होती, ठीक है। इसके जैसे ही अब ये आप ही बताओगे, व्हाई फिशेस इन शैलो पॉन्ड डाई ड्यूरिंग समर। ये भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर शैलो पॉन्ड होगा, मतलब ज्यादा डीप नहीं है पॉन्ड, तो बेचारे फिशेस मर जाते हैं उसमें। क्यों ऐसा होता है? ओके, तो बता देता हूं मैं अभी। वो प्रक्रिया तो आपकी चालू ही होगी, प्रोसेस पॉज करो, सोचो, रिज्यूम करो, ठीक है। तो देखो, यहां पर भी सेम चीज होगी। समर में पानी हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सोल्यूबिलिटी गैसियस सोल्यूट की कम होगी, करेक्ट, हम लोग ने पढ़ा है अभी अभी। तो गैसियस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी कम होगी मतलब इसके अंदर का ऑक्सीजन कम कम होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम हो गया, तो फिर बेचारे फिशेस क्या ही ब्रीद इन करेंगे, क्या ही यूज करेंगे रेस्पायर करने को, करेक्ट। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भाई बहुत ही मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, वो एक्वाटिक लाइफ यूज करती है, फिशेस यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए वगैरह वगैरह, करेक्ट। प्लांट्स भी यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए, क्योंकि भाई प्लांट्स को भी ऑक्सीजन तो चाहिए, ओके। भले वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसका मतलब वो क्या रेस्पायर ही नहीं करते? वो भी करते हैं भाई, उनको भी चाहिए, ओके। तो ये एक्वाटिक लाइफ के पास ऑक्सीजन, मतलब एक्वाटिक लाइफ को जो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है पॉन्ड के वाटर का, तो सोल्यूबिलिटी कम हो रही है, तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो बहुत कम ऑक्सीजन बचेगा। तो उतने कम ऑक्सीजन में फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना अब रहा ही नहीं है पॉन्ड में, तो बेचारे फिशेस इसीलिए मर जाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे पानी का कॉन्सेप्ट या फिर कैसे पानी के रिलेटेड जो चीजें हैं वो कितनी ज्यादा एप्लीकेबल है हमारे आजू बाजू की दुनिया में, ओके। और कितनी ज्यादा चीजें हम लोग को दिख रही है कि अफेक्ट हो सकती है इस पानी के प्रॉपर्टीज की वजह से, पानी के इस अजीबोगरीब उसके पास जो भी
उसके साथ मतलब जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट जुड़े हुए उनके वजह से। ओके, अब एक और सवाल सिंपल सा है, अब आपको थोड़ा और सोचना होगा। सवाल क्या है देखो, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड है बताया दिया गया पहले, एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब उसमें सोल्यूट सॉल्ट है, सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है, तो पूछ रहे हाउ कैन यू कन्वर्ट ऐसा सॉल्यूशन टू अ अनसैचुरेटेड एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब सिंपली सॉल्ट सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड है उसको अनसैचुरेट करना है, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदलना है। पर क्या बोला है, विदाउट एडिंग मोर वाटर टू इट। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। अब पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसमें आंसर तो सिंपल सा था कि भाई पानी और ऐड कर दो, करेक्ट, तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब बोला गया है कंडीशन में कि भाई पानी और ऐड नहीं करना है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा सोचो। थोड़े ही कुछ ही मिनट्स पहले हम लोग ने देखा था कि अगर मैं सॉल्ट डाल दूं, ओके, और एक लिमिट के बाद अब सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो जो और एक्स्ट्रा हुआ सॉल्ट डाला हुआ है वो पड़ा रहेगा, करेक्ट, पानी के अंदर वैसे ही। तो अब उसको घोलना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें। अब फिलहाल तो ये सॉल्ट पड़ा है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सैचुरेटेड है, पर उसको घोलना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हीट करते। तो क्या हो जाता है, हमारे सॉल्यूशन के पास और सोल्यूट डिसॉल्व करने की ताकत आ जाती है, और जो पड़ा हुआ सोल्यूट रहेगा पहले ऑलरेडी, उसी को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोसेस की क्रोनोलॉजी से जाते हैं। ओके, तो क्रोनोलॉजी में क्या था, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन था हमारा, करेक्ट, ठीक है, ऐसे लिया मैंने बीकर में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। अब जब मैंने इसमें उतना सॉल्ट डाल दिया जितना उस सॉल्वेंट की लिमिट है उस टेम्परेचर पर, जैसे कि हमारे वाटर की लिमिट है उस टेम्परेचर पर, तो उसके बाद जो भी सॉल्ट डालूंगा मैं वो तो डिसॉल्व नहीं होगा, पड़ा रहेगा। तो अब फिलहाल ये क्या है भाई, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है जो कि हमारे पास है। इसी को अनसैचुरेटेड करना होगा, मतलब सिंपल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये और सोल्यूट डिसॉल्व कर लेता है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अनसैचुरेट हो जाता है, यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा था ना लॉजिक। टेम्परेचर बढ़ाने पर यही सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है ये कहने लगता है कि भाई मैं और सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हूं, दे दो मुझे और सोल्यूट। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो सॉल्यूशन है मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो अब ये सॉल्वेंट कह रहा है कि मैं और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट ऐसे बोल रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन हमारा हो गया है अनसैचुरेटेड। कैसे हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो बस आंसर सिंपल सा है, टेम्परेचर बढ़ाओ, उसको हीट करो, ओके, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा इनटू अनसैचुरेटेड एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, आपको मजा भी आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।